हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कृषि के विभिन्न विधियाँ, जो कौन कौन से कृषि का क्या क्या नाम होता है। तो बागवानी कृषि जो होता है उसको हम कहते हैं हार्टिकल्चर, और इसको ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। बागवानी जो कृषि होता है उसको हम कहते हैं हार्टिकल्चर, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? आपने बागवान मूवी देखा होगा, बागवान, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन का बागवान, अमिताभ बच्चन थे उसमें, ठीक है ना। वो जो मूवी था ना दोस्तों, वो बहुत ही इमोशनल मूवी था, है ना, और हार्ट को टच कर जाता था, हार्ट को टच कर जाता है वो मूवी, है ना। हार्टिकल्चर बागवानी, है ना, ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद है आपका एपी कल्चर। क्या है? एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी उत्पादन जो होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम एपी कल्चर। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। देखिए, ए सुबह सुबह शहद पी, मधुमक्खी से शहद होता है ना, सुबह सुबह शहद पी ले, मोटापा कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, है ना। ए सुबह सुबह शहद पी। अब शहद से हम याद रखेंगे, शहद किस में होता है? मधुमक्खी में। और ए पी, है ना, ए शहद पी, ए सुबह सुबह शहद पी, मोटापा कम हो जाएगा। ए पी कल्चर, ए पी हो गया ना, ए पी, और मधुमक्खी में शहद होता है, ठीक है ना, इसको ऐसे याद रखेंगे। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में हो जाएगा रेशम उत्पादन में हो जाएगा सेरीकल्चर, ठीक है ना। अब सेरी से याद रखेंगे हम साड़ी, सेरी से किस क्या याद रखेंगे हम? साड़ी, ठीक है ना। और साड़ी किस चीज़ का अच्छा होता है? रेशम की साड़ी जो है बहुत अच्छी होती है ना। रेशम की साड़ी कैसी होती है? बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है रेशम की साड़ी, ठीक है। उसके बाद है आगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन जो होता है उसको हम कहते हैं पीसी कल्चर, ठीक है ना। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, मछली, मछली के पीस करके खाते हैं। मछली जो होता है, मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। और यहाँ पीसी, पीसी मतलब पीस, मछली का जो है हम पीस पीस करके खाते हैं ना, पूरा काट करके पीस पीस करके खाते हैं, है ना। तो देखिए, पीसी कल्चर हो गया मत्स्य पालन, इसको ऐसे याद रखेंगे। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर होता है अंगूर उत्पादन जो होता है उसको हम कहते हैं बीटी कल्चर। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, अंगूर में क्या होता है? अंगूर में विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन। विटामिन में है ना बीटी, बीटी, अंगूर में क्या होता है? विटामिन, बीटी कल्चर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग याद कर सकते हैं, अगर रट सकते हैं तो रट लीजिए, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। और जब भी आपको अगर एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा तो आप देख करके मार सकते हैं, याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इसको 2-3 बार देख लीजिएगा आप। उसके बाद है केचुआ पालन, उसको कहते हैं बर्मी कल्चर। केचुआ पालन को क्या कहते हैं हम? बर्मी कल्चर। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। या ट्रिक बना करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका ट्रिक आप खुद से बनाइएगा। उसके बाद है ओलेरी कल्चर। ओलेरी, ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन में। तो ओलेरी से याद रखेंगे हम तोरी, ओलेरी से याद रखेंगे तोरी, ओलेरी तोरी, ठीक है। और तोरी एक प्रकार की सब्जी होती है ना, तोरी एक प्रकार की क्या होती है? सब्जी होती है, सब्जी का नाम है ना। ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है एरोपोटरिक, पोटारिक, एरोपोटारिक, हवा में पौधों उगाने से, हवा में पौधे को उगाने से उगाना कहलाता है एरोपोटारिक, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एरो आ रहा है ना, एयर, AIR, एयर, है ना, एरो, एरो, और हवा, है ना, यहाँ हवा, इसे करके याद रख देंगे। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो जल में पौधे उगाने से है, जल में पौधे उगाने से। हाइड्रो, हाइड्रो आ रहा है ना इसमें, हाइड्रो, है ना। जल में बाढ़ आ गई तो सभी पौधे उड़ा कर ले जाएंगे, सभी पौधे को उड़ा करके ले जाएंगे। हाइड्रो मतलब यहाँ पे है हाइड्रो, जल में अगर बाढ़ आ गए तो सभी पौधे को क्या करेगा? उड़ा करके ले जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रो जल में पौधे उगाने से है। उसका फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से, यहाँ तो क्लियर है, फ्लोरी फ्लावर, है ना, फ्लोरी फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर मतलब फूल होता है ना। इसको एक करके हम ऐसे याद रखेंगे। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर है आपका फल उत्पादन से, पोमोकल्चर मतलब
फल उत्पादन से। अब देखिए पोमोग्रेनेट, अनार को हम कहते हैं पोमोग्रेनेट। अनार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोमोग्रेनेट, ठीक है। और अनार जो है एक प्रकार का क्या है? फल है। तो इसको ऐसे रिलेट करके हम याद रखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा सा कठिन हो गया होगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, 1-2 बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अब आपके लिए एक चैलेंज है, सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसको क्या उत्पादन से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, है ना? कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।